Hello, everybody. Good evening. Welcome to Office Azada 247. I hope all of you are doing fine. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज फॉर दी जैब एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर दी जैब एग्जाम एंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी विल बी गिविंग यू गुड क्वालिटी कंटेंट। हालांकि हम पहले भी एक सीरीज रन कर रहे थे, बट नाउ वन मोर इम्प्रोवाइज्ड सीरीज इज देयर। एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ आर क्लासेस आपको देखने को मिलेगा on this particular channel, that is Officers Adda 247. तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, do subscribe it, share this session with all your friends, your colleagues, so that एक larger जो हमारी बैंकिंग कम्युनिटी है उनकी हेल्प हो सके। तो जो मोडस ऑपरेंडी है, मोड ऑफ ऑपरेशन रहने वाला है, अप्रोच रहने वाली है इन लेक्चर्स में, सभी के सभी सब्जेक्ट्स में, वो सिंपल है दैट वी विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स। फाइन, हम पहले एक चैप्टर जो है उसको टारगेट करेंगे वाया द कॉन्सेप्ट्स, अलोंग विद दैट दी एमसीक्यूज एज वेल। तो हम एमसीक्यूज जो है उनको एंड में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आईई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पहला सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होने जा रहा है 3 को। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वहां पे ये भी निकल कर आता है दैट विच पर्टिकुलर मॉड्यूल वी शुड फोकस ऑन, बिकॉज अब जो टाइम है ना वो उतना नहीं रह गया है कि आप 1 to 1 जो कहते हैं ना कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को ही आप सेम वेटेज के थ्रू कवर करने वाले हैं। नो, दैट वोंट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। मोर और लेस आपको मॉड्यूल्स जो है वो पिक करने पड़ेंगे। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उनको आप पहले कवर कीजिए इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, एंड आफ्टर दैट गो विद द नॉट सो इंपॉर्टेंट यूनिट्स वाया दी एमसीक्यूज। इसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन भी हमारे चैनल पे है, आई गेस संडे को इट वाज लाइव। तो डू सी दैट पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो, वहां से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से अब आपको आईएफएस अप्रोच करना चाहिए इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड। अब आते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज पे जहां हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आईएफएस का मॉड्यूल डी, बिकॉज मॉड्यूल वाइज कवरेज की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज जो है जो आईआईबीएफ देता है वो मॉड्यूल डी को ही देता है इन आईएफएस। तो मॉड्यूल डी से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन द यूनिट नंबर 29 टुडे। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू ही है ये फाइनेंशियल मार्केट्स का, बट स्टिल 1 or 2 क्वेश्चंस रिपीटेडली दे आस्क। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उन एरियाज में से ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है पूछने का, बट अगेन सिंस दे आर दी जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, उनका एक्सटेंशन जो है अब रिमेनिंग यूनिट्स में आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल डी में। इसलिए हमें लगता है कि यस, मॉड्यूल डी में से तो लेटर चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं, बट नो, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन या फिर ओवरव्यू में ही हमें मैक्सिमम चीजें पता लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। कोई भी डाउट है आपका रिलेटेड टू प्रिपरेशन और फॉर दैट मैटर दिस पर्टिकुलर सेशन, चैट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। फाइन, ओके, लेट मी जस्ट ओपन द चैट सेक्शन ऑल्सो so that we can interact there. Okay, fine. So the first thing first, that what do we mean by financial market? देखो, अब मॉड्यूल बी में आपने पढ़ा that there are various इकोनॉमिक पॉलिसीज जिनके थ्रू हमारा जो देश है वो रन होता है। सरकार लेकर आती है अपनी नीति जिसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई गवर्न करता है मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पे हर एक चीजों को हम सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, जिनके बेसिस पे उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट सर्टन मार्केट्स, उन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सिंपली स्टेटेड, एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्रोसेस बनाया हुआ है जहां पे मनी इज बोरोड, लेंट, इन्वेस्टेड एंड प्रोटेक्टेड। फाइन, मनी का लेन देन जिसको हम बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी। अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स आप देख रहे हो, इसमें हो क्या रहा है, देयर इज मनी इन्वॉल्व। फाइन, पैसा जो है वो इन्वॉल्व है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी फाइनेंशियल मार्केट्स, किस तरह की होती हैं, अलग अलग टाइप्स की कौन सी मार्केट्स होती हैं, उनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिंपली हमको ये नहीं देखना है कि यस, क्रेडिट मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, डेट मार्केट हो गया, दीज आर जस्ट द टाइप्स। नो, इनकी डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर में हमारा एम ही ये होना चाहिए, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी ऑल्सो, कि आपके पास जो डेफिनेशंस हैं वो वर्बैटिम याद हो जाए, समझ के हमें याद करनी है। तो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज जस्ट अ सिस्टम वेयर मनी इज बोरोड,
या तो बोरो करोगे मनी को, या फिर लेंडिंग होगी, या फिर इन्वेस्टमेंट होगी। मोस्ट ऑफ अस वी थिंक कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए फाइनेंशियल मार्केट होता है, बट ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखो तो कोई ना कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है भाई, देयर आर वेरियस एंटिटीज इन्वॉल्व। अलॉन्ग विद दैट प्रोटेक्शन इज आल्सो देयर। रेगुलेशन क्यों है फाइनेंशियल मार्केट में? बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग रिस्क इन्वॉल्व। पैसा अगर इन्वॉल्व है तो रिस्क भी तो इन्वॉल्व है, राइट? What else we have to know? That it connects people who have money with people or the businesses who need money. Again, simple सी बात आपके पास ये निकल कर आती है that if you have the right amount of demand, right? Demand और supply पढ़ा है हमने, then only you can have the supply और vice versa. अब देखो, जब भी हम बोलते हैं कि एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे आपके पास डिमांड ही नहीं है, फाइन, देयर इज नो डिमांड व्हाटसोएवर ऑफ द फंड्स, तो सप्लाई होगी नहीं होगी उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बट इफ देयर इज गुड डिमांड, तो सप्लाई इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके थ्रू इस डिमांड और सप्लाई का मैच या फिर एक ब्रिज क्रिएट किया जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, इट has a basic aim of connecting people who have the money with the people or the businesses who need this particular money. अब इसमें आता है आपके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट। कौन सी मार्केट्स होती हैं? वी हैव क्रेडिट मार्केट। अब जो बैंकर्स हैं हमारे, उनको इसके बारे में तो पता ही होगा, फाइन। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट, तो वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द बैंक्स ओनली। और क्रेडिट मार्केट में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट का ही मैक्सिमम रोल होता है। देन वी हैव मनी मार्केट। मोर और लेस मनी मार्केट, आप मॉनेटरी फंक्शन जो है आरबीआई के, अगर आपने पढ़े हैं प्रीवियस मॉड्यूल बी में, देन यू मस्ट बी नोइंग दैट मनी मार्केट के अंदर वेरियस ऑपरेशंस आर देयर। रेपो इज देयर, देन वी हैव द एलटीआरओज, वेरियस टाइप्स ऑफ योर ओसीटी, everything is covered under the money market. Then we have the debt market. अब डेट मार्केट को आपको कैसे याद रखना है? सिंपली स्टेटेड, डेट मार्केट वो मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, बट दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द बिग एंटिटीज। और देश में सबसे बड़ी एंटिटी कौन सी होती है? दैट इज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व, द बिग कॉर्पोरेट्स आर इन्वॉल्व हियर। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपके पास जो ट्रेडिंग है, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, दैट इज देयर। डेरिवेटिव्स मार्केट, अंडरलाइंग एसेट, डायरेक्टली यू आर नॉट ट्रेडिंग, अंडरलाइंग एसेट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, अल्टीमेटली अपना जो रिस्क है उसको बचा रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग दैट मच रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है यहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट में। एक एक करके हम इन सबको देखेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। देन वी हैव दी कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपको पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म आपने ट्रेडिंग करनी है, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, यू हैव द कैपिटल मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट, एवरीबॉडी नोज कि इंश्योरेंस क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए। भाई जो ये कीवर्ड्स है ना, प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, यहीं से आपको चीजें याद होंगी। Then we have the mutual fund market. Again, AMCs are there, various market players are there, जो आप आजकल इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे देश में, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड के अंदर ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज ऑन गोइंग, फाइन। तो दीज are the types of financial market: credit, money, debt, forex, derivatives, capital, insurance, and mutual fund. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मार्केट्स, वो यहाँ पे मेंशन्ड भी हैं। जैसे मनी मार्केट है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट। या फिर आप ऐसा भी अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक मार्केट जो ओवरऑल रन करेगी हमारी एंटायर फाइनेंशियल मार्केट को, दैट विल बी मनी मार्केट। इट इज दैट ह्यूज, राइट? देन वी हैव द कैपिटल मार्केट, जिसमें लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस देखे जाते हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक डिफरेंस क्या है? वन इज फॉर शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, मोर और लेस रिस्क मैनेजमेंट जो है, दैट इज ऑन गोइंग। इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मार्केट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईच एंड एवरी मार्केट वाया अ कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल से समझेंगे। वी वांट कि इस लेक्चर के एंड में आपके पास क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा मार्केट क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में,
किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनकी ट्रेडिंग हो रही है, रिस्क कितना है, एक मार्केट से दूसरे मार्केट को कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल्स कौन से हैं एंड हु इज रेगुलेटिंग विच मार्केट। फाइन, तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है क्रेडिट मार्केट। तो क्रेडिट मार्केट का पर्पस क्या होता है? इट इज टू प्रोवाइड लोन एंड क्रेडिट, सिंपल सी बात है। फाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट होम लोन, फाइन, अगर आपके पास होम लोन की डिस्कशन हो रही है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आप कहाँ पे कैटेगराइज करोगे होम लोन को? यू विल कैटेगराइज इट इन दी क्रेडिट मार्केट। फाइन, ऐसे ही एमएसएमई के लोन्स हैं, दे विल गेट कैटेगराइज्ड इन दी क्रेडिट मार्केट। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है क्रेडिट मार्केट। मोस्टली यू विल फाइंड दैट इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, बट क्या शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता? यस, इट कैन बी देयर। तो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म जो टाइम पीरियड होता है वो रहता है आपका क्रेडिट मार्केट का। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? क्रेडिट की बात हो रही है, लोन्स की बात हो रही है, तो यू विल हैव द पार्टिसिपेंट्स एज बैंक्स। फाइन, मोस्ट ऑफ दीज मार्केट्स यू विल फाइंड कि एक प्रोमिनेंट आपके पास प्लेयर होंगे, बाकी रिमेनिंग जो प्लेयर्स हैं दे आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, बट यस दे पार्टिसिपेट। तो banks are the prominent players in the credit market. NBFCs more or less not that prominent, but yes they are involved. इंस्ट्रूमेंट्स तो लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द क्रेडिट मार्केट। रिस्क लेवल क्या है? मीडियम है, लो है, हाई है? मोर और लेस इट इज मीडियम एज कंपेयर टू योर फॉरेक्स या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट से, तो मीडियम ही कैटेगराइज करेंगे। अब आप बोलोगे कि एनपीए का तो रिस्क रहता ही है भाई, हाई रिस्क जो है वो रहता है एनपीएस का। तो यस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट, उसमें कहीं ना कहीं हम कैटेगराइज को मीडियम रिस्क में ही करेंगे। एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे, होम लोन और एमएसएमई है। कौन रेगुलेट करेगा क्रेडिट मार्केट को? द रेगुलेटर ऑफ द बैंक, दैट इज योर आरबीआई। राइट, तो क्रेडिट मार्केट, आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ पे किसी को। मनी मार्केट पे अब मूव ऑन करते हैं, वेयर यू हैव द सिंपल पर्पस कि आपको लिक्विडिटी इंश्योर करनी है। फाइन, बैंक्स वांट और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वांट टू एंश्योर देयर लिक्विडिटी। तो किस तरह की, किस ड्यूरेशन की लिक्विडिटी उनको एंश्योर करनी है वाया दी मनी मार्केट? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। फाइन, अप टू 1 ईयर अगर पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, यू कैन यूटिलाइज दी मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इज द पर्पस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, अप टू 1 ईयर रहता है। आरबीआई इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग हेयर। फाइन, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने देखा था दैट आरबीआई इज इन्वॉल्व इन वेरियस you can say processes of money market. Then we have banks and FIs, banks तो हैं ही यहाँ पे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? देखो, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी। अभी के लिए अगर आपको नहीं आइडिया ये क्या होते हैं, जस्ट इमेजिन कि ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए आप यूटिलाइज करते हो। फाइन, कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी चाहिए, यू आर यूटिलाइजिंग द ट्रेजरी बिल। अलग अलग ड्यूरेशन होती है यहाँ पे, कमर्शियल पेपर की डिफरेंट ड्यूरेशन रहेगी, कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट का अलग से हम चेक करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। बट फॉर नाउ जस्ट नोट डाउन दैट मनी मार्केट में टी बिल, कमर्शियल पेपर एंड कॉल मनी इज देयर। नेक्स्ट, रिस्क लेवल क्या होता है? सिंस इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ओनली, रिस्क लेवल लो ही रहता है, इट इज नॉट एट ऑल हाई रिस्क। एग्जाम्पल क्या होंगे? अगेन ट्रेजरी बिल है, एज वेल एज योर रीपर्चेज ऑपरेशंस, रेपो भी होते हैं। रेगुलेटर कौन रहेगा? अगेन आरबीआई विल बी देयर। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट इज मोर और लेस लिंक्ड, डायरेक्टली लिंक्ड टू द मनी मार्केट, तो आरबीआई इज द रेगुलेटर हेयर। देन कम्स द डेट मार्केट। अब डेट मार्केट ये मार्केट है जहां पे आपके पास एसेट्स क्रिएट होते हैं। यू विल फाइंड दैट ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व इन द डेट मार्केट। फिक्स्ड इनकम के लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में अगर आपको पैसा जो है वो रन करना है इन अ फाइनेंशियल मार्केट, कोई एक मार्केट पिक करनी हो, इट विल बी द डेट मार्केट। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, देन इट विल बी कैपिटल मार्केट। फाइन, तो डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, बट इन एग्जांपल्स के थ्रू जब आप समझोगे, इस कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझोगे, यू विल बी एबल टू मेक सेंस। So long term fixed income, debt market is there. Medium to long term is the time duration of this particular market. When we talk about the key participants, the government is there,
वाया द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर कॉर्पोरेट्स आर आल्सो इन्वॉल्व वाया द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वही यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं। रिस्क लेवल क्या रहते हैं, तो लो टू मीडियम, फाइन, ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं होता है बिकॉज रेगुलेशन इज टॉप नॉच, काफी अच्छी खासी रेगुलेशन होती है आरबीआई एज वेल एज सेबी के द्वारा। व्हेन यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, तो पीएसयू बॉन्ड्स जो हैं, दीज आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ योर डेट मार्केट। व्हेन यू टॉक अबाउट फॉरेक्स मार्केट, नाउ देखो डेट मार्केट के बाद लेट्स टॉक अबाउट फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद हम कैपिटल मार्केट पे आएंगे। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज मोर और लेस आपके पास जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं वो फॉरेक्स मार्केट के थ्रू ही होती हैं। एंड एक्सपोर्ट्स की पेमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिकॉज हमारे जो देश है उसमें इंपोर्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा कम है, बट हमें जो पैसा देना पड़ता है, फाइन, फॉर द पर्टिकुलर import we are giving, that is huge, that we have to do through the forex market only। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे देश के, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग along with RBI and the banks। तो करेंसी एक्सचेंज इज देयर, फाइन, the purpose, basic purpose is currency exchange only। टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म रहेगा। इंस्ट्रूमेंट्स आपका जो कन्वर्जन होता है, अभी जैसे अप्रोक्सीमेटली 91 हो गया था आईएनआर एज अगेंस्ट टू यूएस डॉलर, देन यूरो के साथ आईएनआर का जो भी रिलेशनशिप है। रिस्क लेवल इज हाई, ह्यूज, वेरी हाई रिस्क लेवल इज देयर, वेरियस यू कैन से लेजिस्लेशंस आर देयर टू रेगुलेट द फॉरेक्स मार्केट। एग्जाम्पल क्या होगा, एक्सपोर्ट पेमेंट के लिए मोस्टली एक्सपोर्ट पेमेंट्स ही हो रही हैं यहाँ पे, रेगुलेटर विल बी द आरबीआई। नेक्स्ट वी हैव दी डेरिवेटिव्स मार्केट। तो डेरिवेटिव्स मार्केट मोर और लेस आपके पास एक अंडरलाइंग एसेट है, उसको आप ट्रेड कर रहे हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर मार्केट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है फ्रॉम विद इन अ पर्टिकुलर सेटअप, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कितना है। एंड व्हेन वी से कि रिस्क कितना है, नॉर्मली हाई ही रहता है आपका डेरिवेटिव्स मार्केट में। टाइम पीरियड क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, फाइन, की प्लेयर्स कौन होंगे यहाँ पे, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, एफ एंड ओ, जिसकी चर्चा हमारे यूनियन बजट में भी बहुत हुई है इस साल। एफ एन ओ, और फॉर दैट मैटर द नॉर्मल ट्रेडिंग विच वी से, दैट इज द की इंस्ट्रूमेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट। रिस्क लेवल्स आर हाई एंड दैट इज द रीजन वाई हमारा एसटीटी जो है वो बढ़ाया गया है। अभी रिसेंटली आई थिंक कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये रीजन दिया है दैट सिंस इट इज अ हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट, so we have increased the STT in order to discourage the speculative trading। Speculative trading is ongoing right now here। इंडियन एग्जाम्पल्स कौन से हैं, वी हैव द निफ्टी ऑप्शंस, देन सेबी इज द रेगुलेटर, राइट। तो अभी तक हमने जितने भी मार्केट्स देखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है, दैट इज योर डेरिवेटिव्स मार्केट। नाउ कम्स दी मार्केट जहां से हम कैपिटल फॉर्म करते हैं, फाइन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, एंड वी टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑल्सो, फाइन। तो एनएससी बीएससी की भी चर्चा होती है। कैपिटल मार्केट है उसका नाम। द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इज बीइंग डन यूजिंग दिस पर्टिकुलर मार्केट। लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड रहता है यहाँ पे, कंपनीज, द इन्वेस्टर्स, ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ मार्केट वाया शेयर्स एंड डिबेंचर्स। रिस्क लेवल अगेन इट इज हाई। when we talk about the examples, तो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, एनएससी बीएससी, द एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। रेगुलेटर कौन होगा, सेबी इज द रेगुलेटर। नाउ वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई टू एवरीबॉडी, देखो यहाँ पे जितने भी मार्केट्स है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही रेगुलेटर होगा, द प्राइमरी रेगुलेटर विल बी वन, बट जो बाकी की चीजें हैं, जो बिहाइंड द कर्टन्स हैं, उसको कहीं ना कहीं आपके पास अलग अलग एसोसिएशंस और फॉर दैट मैटर डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज विल बी regulating indirectly, when direct regulator single होएगा, but indirectly various entities will be involved। इंश्योरेंस मार्केट पे आते हैं हम। व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस मार्केट, तो मोर और लेस पर्पस क्या है, रिस्क प्रोटेक्शन, वी वांट टू प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम द रिस्क। नॉर्मल हम जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इंश्योरेंस, कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है वाया अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी, जस्ट फॉर द एग्जांपल आई एम सेइंग। तो इंश्योरेंस मार्केट में भी क्या हो रहा है, यू आर जस्ट डूइंग अ पर्टिकुलर, यू आर जस्ट डूइंग योर पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, एंड द प्राइमरी पर्पज इज टू प्रोटेक्ट योर
रिस्क। टाइम पीरियड क्या है? लॉन्ग टर्म है। की पार्टिसिपेंट्स अगेन इंश्योरर्स एंड द पॉलिसी होल्डर्स। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वही आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, और रिस्क लेवल क्या है? लो रिस्क लेवल। यानी यहाँ पे कोई ऐसा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जहां पे भी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होगी ना, वहां पे यू विल फाइंड दैट हाई रिस्क इज इन्वॉल्व, स्पेशली इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल में एलआईसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो रेगुलेटर कौन हुए इंश्योरेंस मार्केट के? इट इज इरडाई। म्यूचुअल फंड मार्केट में आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन द म्यूचुअल फंड मार्केट, बिकॉज आजकल when we talk about the deposits वो कम होते जा रहे हैं बैंक्स में, people are much more interested in investing via the mutual fund market only, और हमें बैंक्स में कहीं ना कहीं टारगेट भी मिलते हैं, तो दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और ये जितने भी यहाँ पे मार्केट्स लिस्टेड है ना, जो ये हमने देखे हैं, ऑल दीज मार्केट्स जिनकी हम डिस्कशन अभी कर भी रहे हैं, दीज मार्केट्स विल बी डिस्कस्ड इन दी चैप्टर वाइज फॉर्मेट ऑल्सो। अभी तो 29th यूनिट है, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। इस यूनिट के बाद आपके पास हर एक मार्केट के लिए अलग अलग चैप्टर भी है, तो वहां पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि आपको अगर 29th यूनिट में बेसिक चीजें समझ में आ गई ना, देन यू विल बी in a very good position to understand the entire unit। कुछ कुछ बातें होंगी जो elaborately हमें पढ़नी पड़ेंगी यूनिट्स में, बट जब बेसिक्स क्लियर होते हैं तो पढ़ाई में मजा आता है। फाइन। म्यूचुअल फंड मार्केट अगेन इन्वेस्टमेंट पूलिंग होती है म्यूचुअल फंड में के अंदर। वी हैव वेरियस इन्वेस्टर्स, पूल कर रहे हैं हम फंड्स को। टाइम पीरियड क्या रहता है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज द टाइम पीरियड। वी हैव दी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और फॉर दैट मैटर इन्वेस्टर्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में। एमएफ यूनिट्स जो है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इसके थ्रू ही हम अपना जो बोल सकते हो आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसको जज करते हैं, वेदर इट इज हाई लो व्हाट सो एवर इज ऑन गोइंग। मीडियम रिस्क इज देयर, फाइन, कुछ रिस्क तो होता ही है। फाइन, देयर आर सर्टन म्यूचुअल फंड टाइप्स जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई होगा, कुछ है जहाँ पे बहुत लिमिटेड होता है, तो मीडियम कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। यू हैव दी एसआईपीज, इंडेक्स फंड्स इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। और रेगुलेटर कौन है आपका? रेगुलेटर इज सेबी। फाइन, सेबी इज द रेगुलेटर। अगर regulator SEBI है, just one question for all of you, then what is the function of AMFI? At least give me the full form of AMFI. Full form of the AMFI, and what is the function of AMFI? Anybody, whosoever is watching this video, do let me know in the comment section. Fine. So these are the markets जो कि हमें पता होनी चाहिए इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और ये थ्रू आउट हमारा जो डिस्कशन है मॉड्यूल डी में वो देखा जाएगा दैट यस इनके बारे में हम वेरियस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस पैरामीटर्स, वेरियस वेरियस टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अब करते हैं स्टार्ट अपना एक एक पर्टिकुलर मार्केट की डिस्कशन को, स्टार्टिंग ऑफ विद द क्रेडिट मार्केट। तो जैसा अभी हमने देखा दैट क्रेडिट मार्केट इज फॉर व्हाट? फॉर लेंडिंग पर्पस ओनली। फाइन। तो सिंपली स्टेटेड the major institutional purveyors of credit in India, they are banks, and more or less we also have the non-banking financial institution। अब ये institutional purveyors क्या होता है? What do we mean by purveyors? Simply आपके पास जो भी सेलर्स होते हैं, फाइन, या फिर आप बोल सकते हो जो सर्विस ऑफर ऑफर की जा रही हैं, वो कौन ऑफर कर रहा है, उनको हम बोलते हैं परवेयर्स। सो इंडिया में जो क्रेडिट है वो कौन ऑफर करता है? या तो बैंक्स करते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दो ही हैं हमारे पास। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर द इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज। फाइन। नॉन इंस्टीट्यूशनल एंटिटी कौन से होंगे? अनऑर्गेनाइज सोर्सेज, जिसको हम प्राइवेट मनी लेंडर भी बोलते हैं, साहूकार बोला जाता था पहले। फाइन। तो इंडिया में इंस्टीट्यूशनल परवेयर्स कौन हुए फॉर द क्रेडिट मार्केट? वी हैव द बैंक्स, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर देयर, वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर। मॉड्यूल सी में इसकी elaborate डिस्कशन होगी when we will be talking about the differentiated banks क्या होते हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स किस तरह से हम डिफाइन करते हैं इन वेरियस लेजिस्लेचर्स ऑल्सो। एनबीएफसीज जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं अंडर दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल और अनऑर्गेनाइज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से हैं? वी हैव द मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स, एंड द सेलर्स फॉर ट्रेड क्रेडिट। फाइन। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सेक्टर इज रेगुलेटेड और वो रेगुलेटेड सेक्टर आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, देन इट इज एन इंस्टीट्यूशनल परवेयर, अदरवाइज इट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन नेचर।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो क्रेडिट मार्केट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो देखो क्रेडिट जो है इट केटर्स टू एवरी नीड, फाइन, एवरीबॉडीज नीड इज बीइंग फुलफिल्ड वाया दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो नीड किस तरह की हो सकती है, आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड हो सकती है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर एक के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो बैंक्स और एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो दे केटर टू द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, whereas financial institutions provide mostly medium and long term funds. बट आपने ये भी देखा होगा दैट देर आर सर्टन लेंडिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑनगोइंग वाया द बैंक्स, जिसको हम मीडियम टर्म क्रेडिट में यूटिलाइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। बट येस, ओवरऑल अगर पिक्चर आप देखोगे तो एनबीएफसीज और बैंक्स को हम शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बोलते हैं, एटलीस्ट इन द क्रेडिट मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर द पाइनियर इन द लॉन्ग टर्म फंडिंग। नेक्स्ट मार्केट जो हमने डिस्कस करी थी दैट वाज द मनी मार्केट। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, हमेशा कीवर्ड याद रखना आपने। सिंपली स्टेटेड, जो आरबीआई है, इट इज डूइंग व्हाट, इट इज regulating this particular money market, and the economic policy which the RBI is utilizing to regulate such market, it is the monetary policy. So more or less conduct of the monetary policy is being facilitated by the money market. तो मनी मार्केट्स परफॉर्म क्रूशल रोल प्रोवाइडिंग द कंड्यूइट, एक पाइपलाइन बना दी गई है फॉर इक्विलिब्रेटिंग द शॉर्ट टर्म डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फंड्स। फंड्स की शॉर्ट टर्म डिमांड है, शॉर्ट टर्म सप्लाई इंश्योर करनी है, यू हैव द मनी मार्केट, thereby facilitating the conduct of monetary policy. Monetary policy में क्या हो रहा है, मनी तो इधर you are providing the money or for that matter you are seeking for the funds. While interbank money markets and central bank lending via repo operations or discounting provide the liquidity for the banks, private non-bank money market instruments such as commercial papers provide liquidity to the corporate sector. सिंपल सा यहाँ पे एक फंडा है that when we talk about the liquidity for the banks, you can have the liquidity, banks के पास liquidity कहाँ से आती है, from the central bank, RBI ensures the money supply, repo operations are also involved. But when we talk about corporate sector, तो उनके पास liquidity कैसे ensure कर सकते हैं, via money market through the commercial paper. commercial paper क्या है उसके बारे में भी हम discussion करेंगे. Then we have various types of instruments which are involved in this particular market. कौन से हैं वो, we have call money, certificate of deposit, CDs जिसको हम बोल रहे हैं, treasury bill है, बाकी short term government securities are there, रेपो ऑपरेशंस के अंदर जो क्लासिफाई होते हैं। देन वी हैव दी बैंकर्स एक्सेप्टेंस और द कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट फंड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ मनी मार्केट। जानते हैं अब एक एक करके कि क्या क्या है इनके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स। तो मनी मार्केट के अंदर वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन से, स्टार्टिंग ऑफ विद कॉल मनी। कॉल मनी मोर और लेस अगर हम बात करें कि क्विक फंडिंग चाहिए, फाइन, बैंक्स वांट दैट कि कहीं ना कहीं क्विक फंडिंग हमें मिल जाए, तो दे विल बी इशूइंग व्हाट, द इशूअर विल बी व्हाट, द बैंक विल बी द इशूअर ऑफ दिस कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टेन्योर, तो टेन्योर रहेगा आपका वन डे, ओवरनाइट फंडिंग के लिए यूटिलाइज होता है, रिस्क लेवल इज वेरी लो। एंड व्हाट इज द पर्पस, क्यों बैंक जो है कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं, in order to meet the daily liquidity, डेली बेसिस पे जो भी लिक्विडिटी इंश्योर करनी, दैट इज वाया द कॉल मनी। नेक्स्ट कम्स द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगेन आई एम सेइंग ये जो है टेबल, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, हर एक पर्टिकुलर टर्म को हम बहुत इलेबोरेट वे में डिस्कस करते हैं इन वेरियस चैप्टर्स, तो अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट ओवरव्यू ओनली। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, अगेन इट इज द शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, इशूअर बैंक ही होंगे यहाँ पे, एंड द टेन्योर विल बी 7 days to 1 year। तो एक साल से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हो कहीं पे भी, देन यू से दैट दिस इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसी को रेप्लिकेट करके यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑपरेशन है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ CD। रिस्क लेवल इज लो हेयर, एंड पर्पस क्या होएगा, टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड। Treasury bill, again, since this is a particular type of instrument floated by the government of India via RBI, तो specifically it is an important instrument। अभी टी बिल हमने पीछे भी देखा था, बट when we talk about this particular treasury bill, इसमें important point क्या होता है जहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, that is the tenure। तो गवर्नमेंट शॉर्ट
टर्म बोरोइंग के लिए ही है टी बिल, बट द टेन्योर इज इंपॉर्टेंट, मोस्टली 91 और 182 डेज का आप देखोगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इशूअर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया आरबीआई इशूज दिस। रिस्क लेवल क्या है? नील है, देर इज नॉट एट ऑल, नो आयोटा ऑफ रिस्क यू कैन से। रीजन सिंपल सी बात है, इट इज बीइंग फ्लोटेड बाय द गवर्नमेंट, फाइन, जो भी गवर्नमेंट है देश की, दैट विल बी फ्लोटिंग, हमारे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस, द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। अगेन मनी मार्केट जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट देती है वाया वेरियस वेरियस प्रोसीजर्स, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फाइनेंसिंग का, कि गवर्नमेंट फाइनेंसिंग को भी के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? मार्केट विल बी प्रोवाइडिंग द मनी। कौन सी मार्केट? द मनी मार्केट। देन वी हैव रेपो ऑपरेशंस। तो सिंपल, रेपो ऑपरेशंस हमने हमारे मॉड्यूल बी में भी पढ़े हैं। इट इज व्हाट? इट इज फॉर द बोरोइंग अगेन, बट विद सर्टन कोलेट्रल। तो कोलेट्रलाइज्ड बोरोइंग इसको हम बोलते हैं, रेपो ऑपरेशंस को। एंड टेन्योर क्या रहता है? ओवरनाइट टू फ्यू डेज, कुछ दिन तक चल सकता है। रेपो रेट and your reverse repo rate, the repo operations, all these are different things, fine। अगर आप minute difference देखोगे तो उसमें डिफरेंस है। रेपो और रिवर्स रेपो में तो डिफरेंस है ही है। रेपो ऑपरेशंस इटसेल्फ, इट इज अ टॉपिक। इशुअर कौन है? बैंक्स, आरबीआई। रिस्क लेवल इज वेरी लो। पर्पस क्या होता है रेपो ऑपरेशंस का? लिक्विडिटी को मैनेज करना, लिक्विडिटी इन दी मार्केट। कमर्शियल बिल्स की अगर हम बात करें, देन डायरेक्टली आप ट्रेड के साथ इसे इक्वेट कर सकते हो, ट्रेड रिलेटेड बिल्स हैं ये। टेन्योर क्या रहता है? अप टू 180 डेज विल बी द टेन्योर। एंड इशूअर कौन होगा? द बिजनेसेस आर द इशूअर्स हियर। बट एक चीज आप ध्यान रखना, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर, यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। कमर्शियल बिल ट्रेड रिलेटेड होता है, कमर्शियल पेपर यू विल हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटी, दैट इज कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व इन इट, फाइन। तो बिजनेसेस इन द केस ऑफ कमर्शियल बिल्स। रिस्क लेवल इज लो अगेन, ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए आपके पास जो है यूटिलाइज करते हैं हम कमर्शियल बिल्स को। कमर्शियल पेपर, द सीपीज, कॉर्पोरेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज होता है अप टू 1 ईयर। लार्ज कॉर्पोरेट्स आर इन्वॉल्व हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बिल एंड कमर्शियल पेपर। लो टू मीडियम रिस्क हो सकता है, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आपके पास ये सीपीज यूज होते हैं। Then comes the ICF, your inter-corporate funds. इंटर फंड्स सिंपली स्टेटेड, आप शॉर्ट टर्म लोन जो है उसको दे रहे हो, यू आर रिवॉल्विंग द शॉर्ट टर्म लोन बिटवीन द कंपनीज, एंड इट इज फॉर द corporates, fine। issuer will be the corporates and risk involved is medium risk होता है यहाँ पे। cash management is the primary goal, the purpose is to manage the cash, fine। So yes, this was the major difference between various instruments which are involved in the money market। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट है, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट, इट इज योर डेट मार्केट। अब डेट मार्केट में दो ही चीजें आपको याद रखनी है अभी के लिए, दैट इट इज हैविंग टू प्लेयर्स, वन इज योर गवर्नमेंट, अनदर इज द कॉर्पोरेट्स। तो गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग your government securities, corporates will provide the corporate bonds। Government security, it is simply a tradable instrument issued by the central government or for that matter state government। लेकिन जो long term securities है ना, if a state government is issuing a long term security, तो उनका एक अलग डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है, डिफरेंट नाम से जाना जाता है, दैट इज योर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। लॉन्ग टर्म है तो वी से दैट एसडीएल्स विल बी अ बेटर क्लासिफिकेशन, तो लोन्स हम बोल देते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। उसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं उनका क्या फीचर है? प्राइमरी फीचर, simply stated, companies raise the funds for a longer period, let's suppose 5 to 10 years, through issue of a typical long term debt instrument, fine। long term debt instrument के लिए आपके पास जो issue होगा फंडिंग के लिए, that is the corporate bond, right? तो लॉन्ग टर्म फंडिंग यू वांट वाया अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आप जो इशू करोगे, दैट इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिंपली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑल्सो। हमने लिक्विडिटी के चैप्टर में भी इसको देखा था, दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, सिंस गवर्नमेंट फ्लोट्स इट वाया आरबीआई, तो इससे हम डायरेक्टली लिक्विडिटी भी मैनेज कर सकते हैं हमारे देश में। कैसे? कि अगर आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं ये लेकर आएंगे, एंड
सिंस इट इज दी सोवरेन सिक्योरिटी, रिस्क बहुत कम है, अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों को, दे विल बाय दी सिक्योरिटीज। तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, इन्फ्लेशन के चांसेस कम हो जाएंगे इन द मार्केट। और अगर लिक्विडिटी कम हो गई है, then in order to infuse the liquidity, RBI will do what? Will buy the government securities। तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, आप यूज कर सकते हो इसको फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। देन वी हैव द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट जो है ये स्टार्टिंग से सेम नहीं थी। आज तो हमें दिखता है कि यस, एवरीथिंग इज वेरी मच इजी इन टुडेज फॉरेक्स मार्केट ऑफ आवर कंट्री, बट पहले उतनी फ्रीडम नहीं थी, फाइन, द फ्रीडम वाज नॉट देयर। But after 1978, banks were permitted by the RBI to take trading positions। जो trading आज हम देखते हैं 1978 के बाद ही आई थी, which makes this year very very important, prominent year है ये हमारे फॉरेक्स मार्केट का। अब फॉरेक्स मार्केट में मोस्टली आप क्या देखते हो, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं? अभी हमने पीछे कंपैरिजन टेबल में भी देखा दैट देयर विल बी बैंक्स, customers as well as Reserve Bank of India, but a special mention should be given for the authorized dealers। तो नॉर्मली जब आप ऑथराइज डीलर सुनते हो, आपको लगता है दैट यस, अ पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर इज इन्वॉल्वड एज अ डीलर इन द फॉरेक्स मार्केट। नो, मोर और लेस द बैंक्स आर हैविंग देयर ओन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, और फॉर दैट मैटर अ पर्टिकुलर एंटिटी जिसको डेजिग्नेट करते हैं दैट यस दिस इज अ डीलर फॉर अस। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल फॉरेक्स मार्केट में, तो ऑथराइज डीलर का मतलब ये होता है दैट अ पर्टिकुलर बैंक इज इन्वॉल्वड इन दिस ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ फॉरेक्स। तो ऑथराइज डीलर मोर और लेस अभी के लिए आप याद रखोगे कि बैंक्स की ही हम बात कर रहे हैं। फॉरेक्स के चैप्टर में जो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट है उसमें हम इलैबोरेटली देखेंगे कि व्हाट इज द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। देन वी हैव कस्टमर्स आल्सो इन्वॉल्वड एज वेल एज आरबीआई। लेकिन अभी जैसे हमने बात करा 1978 में योर ट्रेडिंग वाज अलाउड एंड थोड़ा सा फ्रीडम मिला है इन द फॉरेक्स मार्केट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले हैं। आप एक बार चेंज करते हो उसके बाद ऐसा तो है नहीं दैट देयर वोंट बी एनी अमेंडमेंट। फॉरेक्स में आपका जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए उसके बाद भी अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिले थे। जो ओपनिंग अप ऑफ द फॉरेक्स मार्केट है, इट वाज डन ओनली आफ्टर 1990। जो आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी और द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर इंट्रोड्यूस्ड, उसी के थ्रू there was a particular notion in the market also, forex market overall across the globe, that now India is trying to open up for the foreign players. So India became practically convertible on the current account only after your liberalization. People and businesses in India can freely buy and sell the foreign currency now for normal trade and service transaction। अभी तो हमें नॉर्मल चीज लगती है, पहले ये नहीं था। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन। नाउ जब आपका ट्रेड स्टार्ट होता है, फ्रीली ट्रेडिंग चल रही है फॉरेक्स मार्केट में, तो इट विल इंक्रीज और एनहांस द वॉल्यूम ऑफ द मार्केट आल्सो। सो दिस लेड टू इंक्रीजिंग द टर्नओवर्स इन द फॉरेक्स मार्केट व्हिच रोज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन यूएस डॉलर ऑन डेली बेसिस। फाइन, दिस इज द डेली टर्नओवर। 2000 में नंबर कितना था? ओनली 6 बिलियन यूएस डॉलर। अब ये बढ़कर 2024 में जो ऑफिशियल डेटा है, जो आरबीआई गवर्नर ने भी कोट किया है मल्टीपल टाइम्स, इट हैज रीच टू यूएस डॉलर 60 बिलियन डेली। फाइन, तो अ जंप और फॉर दैट मैटर क्वांटम जंप ऑफ 10 टाइम्स इज देयर। बुक में ये जो डेटा है 70 बिलियन यूएस डॉलर लिखा हुआ है, जो हमारी मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक है, बट सिंस इट इज नॉट अपडेटेड तो आप ये नोट कर लेना, 60 बिलियन विल बी द राइट आंसर। फाइन। नाउ नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ योर करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट की डिस्कशन करी है हमने कि यस, द करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज देयर नाउ, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट होता क्या है? सिंपली स्टेटेड, जो आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, एक कंट्री में जैसे इंडिया है सपोजिंगली, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो फ्रॉम इंडिया टू वेरियस वेरियस कंट्रीज, दैट इज डायरेक्टली काउंटेड इन एज योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। डेली बेसिस पे जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट। और जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, इन ल्यू, इन रिटर्न ऑफ व्हाट यू विल बी डूइंग, ट्रेड हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, इनकम विल बी द अनदर मोटिव। फाइन, तो ये सारी के सारे जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस हैं, दे विल बी
recorded under your current account, India का with another countries. It shows how much a country earns and spends on regular activities. किस तरह की activities होंगी? Trade, services, income. और जो करंट अकाउंट है उसमें ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड रहेंगे। किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं? एक्टिविटीज विल बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फाइन, जो आपके गुड्स हैं उनकी ट्रेड हो रहा है। देन पेमेंट फॉर द सर्विसेज, टूरिज्म के लिए, एजुकेशन के लिए, शिपिंग के लिए। फिर उसके बाद जो रेमिटांसेस हैं, जो इंडियंस हैं दे आर सेंडिंग द रेमिटांस बैक टू योर कंट्री, अगेन दैट विल बी काउंटेड इन द करंट अकाउंट। तो डे टू डे ट्रांजैक्शन, दिस इज द कीवर्ड जो आपको याद रखना है फॉर द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा जिससे हम कंपेयर करेंगे करंट अकाउंट को, दैट विल बी द कैपिटल अकाउंट ओनली। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में एक सिंपल सा डिफरेंस है। करंट अकाउंट डे टू डे बेसिस पे हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड ओनरशिप ऑफ एसेट बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्वेस्टमेंट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, करंट में शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल में लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। इट शोज हाउ द मनी फ्लोज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल क्या है? एफडीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और शेयर्स अब्रॉड। तो इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली, दे आर रिकॉर्डेड अंडर द कैपिटल अकाउंट। डे टू डे ट्रांजेक्शन विल बी अंडर द करंट अकाउंट, fine. Then we have derivatives market and other markets also, but they will be covered in future sessions, or for that matter in our paid classes you will find them. Now let's try to solve some questions. कुछ questions solve करके देखते हैं। Since हमने इंट्रोडक्शन ही अभी पढ़ा है तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का है, भाई उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। हालांकि आईआईबीएफ के अंदर आईएफएस का जो पेपर है वो टफ क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो ट्राई करो टू आंसर द क्वेश्चंस, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हैं और आप क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे इंटरप्रिटेशन के बाद, इट इज ऑफ नो यूज, फाइन। तो हमारी जो सीरीज आज से हमने स्टार्ट करी है, इसका मोटिव ही है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, वो आपको आना चाहिए। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। The first question is in front of us. Quickly try to answer. Uh, Fine. तीनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर आप ए वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे, देन विल बी सीइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन one particular statement, right? Single statement and multiple options. Okay, so which of the following statement is are correct regarding the major institutional purveyors of credit in India? अब हमने इस सेशन में purveyors का मीनिंग समझा है, तो उसको बताया इसलिए गया है, और हम हमारी पेड क्लासेस में भी ये चीज मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट अगर एग्जाम में ऐसे टिपिकल वर्ड्स यूज करते भी हैं एग्जामिनर, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर। तो मेजर इंस्टीट्यूशनल परवेयर्स ऑफ क्रेडिट कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा बैंक्स आर देयर, देन वी हैव दी एनबीएफसीज, राइट। तो उसी के बेसिस पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, मेजर इंस्टीट्यूशनल परवेयर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया आर बैंक्स, commercial, cooperative, differentiated banks, yes, and non-banking financial institutions, that is NBFCs. Correct. This is the first statement is right. Non-institutional, unorganized sources of credit, they include money lenders, indigenous bankers, sellers for trade credit. Again, this is right. नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से हैं आपके पास? अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट, मनी लेंडर्स हैं, इंडिजिनियस बैंकर्स हैं, ऑल दीज आर दी नॉन इंस्टीट्यूशनल source of credit. Then we have important aspect of their credit market structure via short term credit, long term credit, right? When we talk about the credit market structure, तो short term credit available है, yes, long term available है, yes, that is also available. तो यहाँ पे कोई restriction तो है नहीं, third one is also right. Then we talk about the last option. Banks and NBFCs predominantly cater to short-term needs. Financial institutions, they provide mostly medium and long-term funds. So what will be the right answer here? Quickly tell me in the chat section.
बैंक्स एंड एनबीएफसीज, अभी हमने देखा था बैंक्स एंड एनबीएफसीज दे केटर टू शॉर्ट टर्म नीड्स। इसीलिए बोला जा रहा था कि जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना उसको ध्यान से आप देख लो एक बारी, बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है, हमारा जो एक परसेप्शन है माइंड में कि यस बैंक्स और एनबीएफसी जो है उनमें से बैंक स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए भी फंडिंग कर सकते हैं, बट क्रेडिट मार्केट के अंदर व्हेन वी कंपेयर इट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यू विल फाइंड कि शॉर्ट टर्म ही है आपका बैंक्स और एनबीएफसीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म फंडिंग। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सी इज द राइट आंसर। Yes, yes. Fine. Next question. What are the long-term securities issued specifically by the state governments called? तो एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है जो अभी हमने लेक्चर में भी देखा। देयर इज अ सिंपल टर्म फॉर द स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज which the state governments issue for the long term. What is that? Quickly tell me. Whether it is corporate bond, central treasury bill, state development loan या government securities. The right answer is SDL, State Development Loans. C is the right answer here. Okay. Last question. Which statement regarding corporate bonds is true? सिंपल, अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसके अंदर हम सिंस टुडे इज डे वन ऑल्सो, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट ही रखा गया है। एक मॉडरेट क्वेश्चन हमने पहला देखा है, उसके बाद दीज टू क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी। फाइन, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये क्वेश्चंस तो आपको कुछ लगने ही नहीं वाले हैं। Which statement regarding the corporate bond is true? They are issued by central government to fund the public projects, or for that matter short term instruments using maturing in less than 1 year। तो corporate bonds की अगर हम बात करें तो long term duration है, and it is not at all issued by the central government, तो A and B तो wrong हो गया। They are instruments used by the companies to raise the funds for longer period like 5 to 10 years। Again, this is the correct answer. Option C will be the right answer, right? तो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको जो यूनिट नंबर 29 है उसका इंट्रोडक्शन सारा का सारा जो हमने पढ़ा है आज समझ में आया होगा। यू विल बी एबल टू आंसर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर ओन आल्सो, बिकॉज देखो एग्जाम को आपने अगर क्रैक करना है ना तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस यू वॉन्ट बी एबल टू टेम दिस एग्जामिनेशन ऑफ JIIB। Fine. And when we talk about the JAB date sheet, it has been announced. Exam dates out ho chuki hain. Next step should be your preparation. And we at Officers Adda 247 have dedicated courses for the JAB examination. सबसे relevant कोर्स जो है दैट इज योर जैब महापैक 2.0, जहाँ पे आपको ना सिर्फ रेगुलर क्लासेस मिलती हैं बट उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। फाइन, वी विल बी गिविंग यू द लाइव क्लासेस ऑफ रेगुलर बैचेस, देयर रिकॉर्डिंग्स आल्सो, लाइव क्लासेस ऑफ दी रिवीजन बैचेस ऑल्सो। और हमारे रिवीजन बैचेस जो है ना दे आर इन दी टू आइटरेशन। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा पार योर क्रैश कोर्स, देन वी हैव द पार पैक रिवीजन बैच ऑल्सो। तो इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको एक ही बैच में मिल जाता है, दैट इज योर जैब महापैक 2.0। सो फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, चाहे फिर वो फुल लेंथ हो या फिर unit wise mock test, do enroll in our courses। And for more information you can directly call us on 0981 981 9247। maximum discounts के लिए you can use the coupon code that is Y1003। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपको इस सेशन में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट